ये मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे प्राथमिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण में दूर शिक्षा की क्या भूमिका होती है। मित्रों, हम जानते हैं कि शिक्षा के सर्वव्यापीकरण की लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षकों की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती है। ऐसा इसीलिए कि संख्या की दृष्टि से तमाम बच्चे प्रशिक्षित शिक्षकों से शिक्षण का लाभ लें, वहीं संख्यात्मक लक्ष्य के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जा सके, इसके लिए प्रशिक्षण की अनिवार्यता की गई है। यहाँ पर हम प्राथमिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण में दूर शिक्षण की क्या भूमिका होती है, इसको कई भागों में बांटकर हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्राथमिक स्तर, तो प्राथमिक स्तर क्या हुआ, 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा को हम इस आयु वर्ग के अंतर्गत रख सकते हैं। आप जानते हैं कि शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में अब बच्चों को प्राप्त है और 14 वर्ष तक के तमाम बच्चे इस अधिकार का उपयोग अपने शिक्षा के अधिकार के माध्यम से करते हैं। और सरकार ने भी ऐसी व्यवस्था की कि 100% बच्चे का न केवल नामांकन हो बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिले। इसके लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यही वह अवस्था होती है प्रारंभिक स्तर पर जो कि आगे मिलने वाली शिक्षा के लिए नींव तय कर देती है, उनकी बुनियाद तय कर देती है। वो बच्चे का आगे कैसी समझ होगी, उनकी दूरदृष्टि क्या होगी, स्पष्टता कितनी होगी, आगे का दृष्टिकोण क्या होगा, कितनी समझ, दक्ष किसी भी विषय में वो बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। इन सब बातों का समावेश प्रारंभिक स्तर पर ही बच्चों को हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि अध्यापक प्रशिक्षण से क्या आशय है, तो हम कह सकते हैं कि जब तक प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होगा तब तक योग्य शिक्षण संभव नहीं है। अध्यापक को विषय विशेष के ज्ञान में तो निपुणता, दक्षता हासिल करनी ही चाहिए, होना ही चाहिए। साथ ही उन्हें व्यवहारिक बनना भी आवश्यक है। सहयोगियों के साथ आवश्यकता अनुसार विमर्श करना आवश्यक है। न केवल पाठ्यक्रम की समझ बल्कि पाठचर्या की भी समझ होना अनिवार्य होती है। और कई तरह के कौशल का विकास अध्यापक में तभी हो सकता है जब वह अध्यापक प्रशिक्षण किए हुए हों। इसीलिए अध्यापक का प्रशिक्षित होना भी आवश्यक है। कभी कभी बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए सरकार शिक्षक को बहाल कर लेती है, लेकिन दक्षता के मामले में कहीं न कहीं वो पीछे रह जाते हैं। इस तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए हर एक शिक्षक के लिए प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर पर अनिवार्य बनाया गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि दूर शिक्षा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि दूर से दी जाने वाली शिक्षा दूरदृष्टि कहलाती है। इसमें पाठ्य वस्तु उपलब्ध करा दिया जाता है टेक्स्ट बुक के रूप में या सीडी के रूप में या दृश्य सामग्री के रूप में, और उस पर वो अध्ययन करते हैं, अपनी समझ विकसित करते हैं और उनकी एक समय बाद मूल्यांकन किया जाता है। और उस मानक पर यदि वे खरे उतरते हैं, अपनी दक्षता प्रदर्शित करने में सफल हो जाते हैं, तो उन्हें संबंधित संस्थान दूर शिक्षा से प्रशिक्षण प्राप्त का प्रमाण पत्र भी देती है। 100% बच्चों को शिक्षा मिल सके, इसके लिए सरकार अगर तात्कालिक दृष्टि से और प्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली भी कर देती है, तो बच्चों के हित में उनमें दक्षता विकसित करने के उद्देश्य से बाद में शिक्षकों को प्रशिक्षित कराने की जरूरत पड़ती है। और आज जबकि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, संचार तकनीक का युग है, यहाँ पर कई ऐसे टेक्निक है, कई ऐसे तकनीक है जिससे कि शिक्षक भी आसानी से
प्रशिक्षित होने में कामयाब होते हैं। आपने देखा होगा कि इग्नू और एनसीईआरटी की भूमिका इसमें काफी अहम रही। उनके प्रयास से लाखों शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सका। बहुत सारे पारा टीचर जो प्रशिक्षित रूप से जो शिक्षक बन गए थे, उन्हें इसके माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। यहाँ पर यह भी समझने की जरूरत है कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, तो एक औपचारिक शिक्षा जो बच्चे विद्यालय में प्राप्त करते हैं, वहीं अनौपचारिक शिक्षा जो कि बच्चे परिवार में, समाज में, विद्यालय के बाहर अन्य वातावरण में प्राप्त करते हैं। वहीं शिक्षक जिस तरह की डिग्री पाते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, इन्हें निरौपचारिक शिक्षा भी कहा जाता है। इसलिए कि वे अध्ययन भी करते हैं, वो प्रमाण पत्र भी पाते हैं, वो न औपचारिक होती है न अनौपचारिक होती है। उन्हें पढ़ना भी पड़ता है और लेकिन विद्यालय के बिना भी पढ़ लेते हैं वो, और उन्हें विद्यालय के बाहर अपने सुविधा अनुसार भी अध्ययन की सुविधा होती है, स्वतंत्रता होती है। इसीलिए इसको निरौपचारिक शिक्षा भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षकों के लिए दूर शिक्षा कार्यक्रम की रूपरेखा देखें तो इसे कई रूपों में हम कह सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि इग्नू ने एनसीईआरटी के सहयोग से 1993 में प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए परिदर्शन प्रमाण पत्र सबसे पहले शुरू किया था। उसके बाद प्राथमिक शिक्षकों के लिए डीपीई कार्यक्रम चलाया। उसके अंतर्गत सबसे पहले सिक्किम, जम्मू कश्मीर, बिहार आदि के शिक्षा मित्रों को इससे प्रशिक्षित किया गया। एनसीईआरटी ने 1996 में प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए सॉफ्ट कार्यक्रम भी चलाया था। ये मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि जगह जो है वहाँ के शिक्षक इससे ज्यादा लाभान्वित हुए थे। विश्व बैंक के सहयोग से एनसीईआरटी के साथ मिलकर इग्नू ने 1996 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत दूर शिक्षा कार्यक्रम DEP शुरू किया। उसका भी उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा से शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सके ताकि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण मजबूत हो सके। सर्व शिक्षा अभियान के तहत दूर शिक्षा कार्यक्रम 1 जुलाई 2003 से चलाया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम तैयार किया गया था और उसके क्रियान्वयन का दायित्व इग्नू को सौंपा गया था और वह जो है अपने मुद्रित अथवा श्रव्य दृश्य माध्यम से जो है प्राथमिक शिक्षकगण जो है उससे लाभान्वित हुए। प्राथमिक स्तर पर आज 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार लागू करे जाने के बाद हम कह सकते हैं कि प्रशिक्षित शिक्षकों का होना भी अनिवार्य बना दिया गया है आज की तारीख में। इस दिशा में हम देखते हैं कि NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान के माध्यम से भी केंद्र सरकार द्वारा देश भर में प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित कराया गया। उस समय तय कर दिया गया था कि मार्च 2019 के पहले तक सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित होना अनिवार्य है और इसके मद्देनजर लाखों सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षकों को तकरीबन 15 लाख ऐसे शिक्षक होंगे जो कि या तो वे सरकारी में थे या निजी में थे। बिहार में भी करीब 2 लाख के लगभग या उससे ऊपर शिक्षक प्रशिक्षित हुए। DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री उन्हें मिली और यह कार्यक्रम एक शैक्षणिक जगत में एक क्रांतिकारी कदम रहा। दूर शिक्षा के माध्यम से इतनी अधिक संख्या में शिक्षकों को इससे पहले प्रारंभिक शिक्षकों को कोई प्रशिक्षित नहीं कराया गया था। इस कोर्स के माध्यम से जहां प्रशिक्षित शिक्षक प्रशिक्षित हो गए, वहीं आने वाले दिनों के लिए विद्यालय आने वाले बच्चों के हित में यह काफी लाभप्रद रहा। बच्चों अपेक्षाकृत अधिक अच्छे दक्ष शिक्षक से अब निर्देशित हो रहे हैं और इस तरह हम देखते हैं कि दूर शिक्षा से शिक्षक प्रशिक्षण में भी जो है लाभ मिला है और प्रारंभिक स्तर पर ये इसकी अनिवार्यता थी और ऐसा हुआ भी। वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।